आज हर छठ के पावन अवसर पर मैं आपको हर छठ से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। हर छठ यानी ललई छठ के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए इसकी कथा शुरू करें। प्राचीन काल में एक ग्वालिनी रहती थी। उसको जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधी परेशानियों से काफ़ी परेशान थी, तो दूसरी तरफ उसका मन गौरव यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि उसे प्रसव हो गया तो गाय भैंस यूं ही पड़ा रहेगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रखा और बेचने निकल गई। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वह एक झरबेड़ी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल छठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिनी ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव को वालों को बेच दिया। जिस झरबेड़ी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे हल का फल शरीर बच्चे के शरीर में घुस गया और वह वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेड़ी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिनी अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे की ऐसी हालत देखे उसे समझने में देर नहीं लगी, यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी और जोर जोर से रोने लगी कि यदि मैंने गांव वालों को झूठ बोलकर गाय भैंस का दूध ना बेचा होता तो उसे ये कष्ट ना होता। उसने गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट कर दिया है, तभी उसके बच्चे की ऐसी हालत हुई है। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने का सोचा। ग्वालिनी ने गांव में लौटकर सब बात लोगों को अपनी सच्चाई बताई। वह गांव की गली में घूम घूम कर अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में बताने लगी, जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेड़ी के नीचे पहुंची तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसका पुत्र जीवित हो चुका था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने वाले, ब्रह्मा हत्या के समान समझे वाले झूठ को कभी ना करने का निश्चय लिया और उसने प्रण किया कि आज के बाद वह कभी भी झूठ नहीं बोला करेगी। इसके बाद वह हर छठ मैया के मंदिर गई और उसने वहां पूजा किया, क्योंकि उसे पता था ये सब हर छठ मैया की वजह से ही हुआ है। तो बोलिए जय हो हर छठ मैया।